नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो मैंने अब डिसाइड किया है कि अल्टरनेट डेज़ पे आपको स्टोरी मिला करेगी, क्योंकि आप सबको स्टोरी सुनना नहीं है। तो मैंने सोचा कि या मैं अपलोड करना ही छोड़ दूँगी और जो भी है। अब चलिए ठीक है, ये सब बातें हो गई और मेरा मूड बहुत ज़्यादा अपसेट है, इसलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए आते हैं स्टोरी पे। तो हमारी स्टोरी में ये होता है, आपने पिछले पार्ट में सुना था कि हमारी जो किया होती है वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती हैं, वो गीता के सामने काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। और इधर जो मीरा का कंडीशन सीरियस होता है, और वहाँ पे वो बैठ के, अब वो मीरा और किया दोनों का कंडीशन ये देख के वो क्या करे, अब उसको वो नहीं समझ आ रहा था। एक तरफ शादी की तैयारी, एक तरफ वो, और एक तरफ ये सब कुछ। गीता कंफ्यूज्ड हो चुकी होती है, उनकी मॉम और इधर मीरा की मॉम सब लोग आते हैं हॉस्पिटल में, और वो आते से ही पूछते हैं कि मीरा कहाँ है। दोनों लोग एक साथ रिसेप्शन पे पूछते हैं। तो जो वहाँ पे रिसेप्शन पे लेडी होती है वो बोलती है कि मैम उधर। तो वो जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि किया जो है ना, वो बड़े उदास मन से, बड़े रोते हुए, बड़े दुख के साथ बैठी हुई होती है, रो रही होती है। और ये देख के जो उसकी मॉम होती है, हमारी जो किया की मॉम होती हैं, वो आती है और कहती है कि प्लीज़ बेटा तुम ऐसा मत रो। उनकी आंखों से आंसू पूछने कि नहीं मॉम प्लीज़ प्लीज़ मॉम प्लीज़ मीरा को बचा लीजिए मॉम, उसको पता नहीं क्या हो गया मॉम, मैंने उसको ऐसे सोच के कुछ नहीं बोला। वो रोए जा रही होती है, आंखों से उनके आंसू बह जा रहे होते हैं, और वो ना खुद को संभाल पा रही होती है और ना ही बता पा रही होती है कि क्या है क्या नहीं है। फ्रेंड्स, ऐसे एक सिचुएशन में मुझे लगता है ना कि ज़िंदगी को जीने से ज़्यादा ना हमें सीखना चाहिए चीज़ों से। हमें किसी चीज़ को इग्नोर करने से ज़्यादा हमें चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि हम क्या चीज़ें सीख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। खैर उनकी चॉइस है, अब वो प्यार में तो होती ही है। और ऐसे रोते हुए उनकी मॉम देखती हैं अपनी बच्चे को, कोई माँ रोते हुए देखती है तो उसको बर्दाश्त नहीं होता। खैर उसकी आंखों से आंसू पोंछती है आंटी, उसको हग करती हैं, बहुत टाइट हग करती है और कहती है बेटा सब ठीक हो जाएगा। उनकी मॉम जो होती हैं मीरा की, वो रो रही होती हैं और डॉक्टर तब तक बाहर आते हैं ओटी से। तब ओटी से आने के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि पेशेंट का कंडीशन बहुत क्रिटिकल है और पता नहीं, अगर कुछ भी हो सकता है, कुछ चंद घंटों में कुछ भी हो सकता है, तो आप धैर्य बना के रखिए। ऐसे वो डायरेक्टली बोल देते डॉक्टर, क्योंकि उस वक्त मीरा का कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस होता है कि हाँ बोलें या ना बोलें या आधे में रखें, ऐसा कुछ डॉक्टर नहीं करते हैं। उनको सीधे सीधे जो भी कंडीशन होता है वो बता देते हैं। फिर हमारी जो मीरा होती हैं वो उस कंडीशन में आईसीयू में उनको शिफ्ट करते हैं ओटी से। बैंडेजेस लगे हुए होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनको चोट आई होती है, उनके फेस कट चुका होता है और फेस पे भी बैंडेज लगे हुए होते हैं। पूरी तरह से मतलब कह लें तो ज़िंदगी क्या ही रंग दिखा रही होती है मीरा और किया को। खैर आगे चलते हैं। उनकी मॉम काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं। अब ऐसा कंडीशन देख के उनको हंसी आए, खुशी हो, दुख हो, क्या कहें, कोई रिएक्शन नहीं। और उनकी मॉम अपनी बेटी को, किया को संभालते हुए फिर से थोड़ा सा उसको गीता के साथ करती है और वो मीरा के मॉम के पास जाती हैं, कहती हैं कि सब ठीक हो जाएगा बहन जी। तो कहती हैं कि पता नहीं ये सब कहाँ से हो गया, मुझे तो पता ही नहीं था। फिर मैं एक अपने पति को खोने के बाद अपनी बेटी को नहीं खो सकती, मैं कैसे जीऊँगी उसके बिना। वो आंटी रोए जा रही होती है और ये ज़िंदगी कैसी है, कैसे कैसे रंग दिखाती है।
मैं कभी किसी पे निर्भर नहीं हुई, मगर मैं आज अपनी बेटी पे निर्भर हूँ। उसको कुछ हो गया तो मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। वो रो रही होती है, उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वो खुश क्या मतलब उनके चेहरे से ऐसी उदासी छाई हुई होती है कि ऐसे लगता है कि उन्होंने सब खो दिया हो। यार बट हमारी किया ने अपनी उम्मीद नहीं खोई होती है। वो भगवान जी के पास जो होता है, हर हॉस्पिटल में एक भगवान की मूर्ति होती है। वो जाती हैं भगवान जी के यहाँ हाथ जोड़ के खड़ी होती हैं, कहती प्लीज़ भगवान जी उसको बचा लो। मैं आपकी ये एहसान का बदला हमेशा चुकाऊंगी। प्लीज़ मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप प्लीज़ उसको बचा लो। आप प्लीज़ प्लीज़ भगवान जी, मैं उसकी ज़िंदगी से भी दूर चली जाऊंगी, उसको किसी चीज़ के लिए प्रॉब्लम नहीं होनी। प्लीज़ भगवान जी बचा लो उसको, उसके बिना मैं मर जाऊंगी, मैं दूर से ही देख के जी लूँगी प्लीज़। और शायद उस वक्त भगवान जी उसका सुन भी लेते हैं, या यूँ कह लें कि शायद जल्दबाजी में उसको ठीक करने के चाहत में उसने कुछ गलत वर्ड्स यूज़ कर लिए होते हैं। वो उस वक्त भगवान जी के सामने हाथ जोड़ के खड़ी होती है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, उसकी खुद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। और ये कहते ही हमारी जो किया होती है वो अनकॉन्शियस होके फर्श पे गिर पड़ती है। अब इस सिचुएशन में मीरा और किया दोनों साथ में, इनकी हालत ऐसी इतनी नाजुक, क्योंकि वो पहले से ही बीमार थी और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि वो मीरा की वजह से या मीरा उसकी वजह से हॉस्पिटल में है। वो खुद को दोष दिए जा रही होती है, जो कि कहीं से भी सही नहीं होता है। हालांकि जिसके साथ जो होना है वो होके रहता है। किया कोशिश तो कर रही होती है, मगर वो दर्द उस पे हावी हो चुका होता है और अब वो निकल नहीं पा रही होती है उस जगह से। रोना और बिलखना तो अलग ही होता है, मगर हमारी जो किया होती हैं वो थोड़ा सा उस मोहब्बत में, उस जुनून में डूब चुकी होती हैं। अब उनसे वो बाहर नहीं निकलना चाह रही होती हैं। उन्होंने जो ऐसे सिचुएशन में जो डिसीजंस लिए होते हैं, इधर हमारी किया फर्श पे गिरी होती है, उनको एडमिट किया जाता है, उनको बॉटल कनेक्ट की जाती है और उनके मॉम से उनके मेडिकल कंडीशन पूछे जाते हैं। डॉक्टर्स पूछते हैं और वो वहाँ पे बताती हैं कि उनकी क्या कंडीशन है। और दोनों की हालत यूँ कह लें कि नाजुक ही कह सकते हैं, नाजुक हो चुकी होती है ऐसे कंडीशन में। इधर दोनों माँओं की हालत ख़राब और गीता अब किस किस को संभाले। अब बात आती है कि वहाँ पे पेमेंट की, जो कि पेमेंट आपको करना होगा, ऐसे हॉस्पिटल वाले कहते हैं। और उस वक्त उनके माँ के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो होता है, मतलब होता नहीं, कभी कभी ऐसे कंडीशन में होता है कि हमारे पास एग्जैक्ट उतने पैसे नहीं होते जितने होने चाहिए, या कभी कभी पैसे होते ही नहीं हैं। ज़िंदगी और वक्त दोनों ही परीक्षा ले रहा था उस वक्त। अब उनकी माँ क्या करे, कहाँ से पैसे लेके आए। ये जब बात सुनती हैं और मीरा की माँ को ऐसे खोते हुए देखती हैं, सुध-बुध खोते हुए देखती हैं, और वहाँ पे अनु अपनी माँ को ऐसे देखती है, तो वो क्या करे समझ नहीं आ रहा होता है। तो वो दोनों ही माँ बेटी अलग जोन में होते हैं। तो जब उनके माँ को होश आता है, किया के माँ को होश आता है, तो वो जाती है रिसेप्शन पे और वो अपने क्रेडिट कार्ड से दोनों की पेमेंट करती हैं। दोनों की पेमेंट वो करने के बाद, बिल चुकाने के बाद वो आती है
और फिर से एक बार फिर से वो ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। फिर डॉक्टर सारी चीज़ें करते हैं, जो भी टेस्ट वगैरह रहता है वो सब करते हैं। इधर हमारी किया को जो बॉटल कनेक्ट किया गया होता है, अब वो धीरे धीरे वो ट्रीटमेंट्स वगैरह करने के बाद वो धीरे धीरे होश में आ रही होती है और बस नाम लिए जा रही होती है, मीरा 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 मीरा। उसकी हालत ये देख के उनकी जो माँ होती है किया की, उनका दिल रो रहा होता है, अंदर से रो रहा होता है कि वो किस हालात में पहुंच चुकी हैं। अब वो चाह के भी उन बच्चों को अलग नहीं कर सकती हैं, ये उनको समझ आ चुका होता है। खैर, हमारी किया की मॉम बहुत अच्छी होती है और वक्त रहते वो मदद भी कर देती हैं। किया जैसे होश में आती है, पहला नाम जो मीरा का होता है, उनकी मॉम बोलती हैं कि किया बेटा रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है मीरा को, सब ठीक है। वो वहाँ पे झूठ बोलती हैं और झूठ बोल तो वो देती हैं, बट वो ये सोचती हैं कि कहीं पता चल गया तो। मगर फिर भी होता ना कि हर माँ को अपने बच्चों का मोह होता है, उनको भी है किया से। और वो उस वक्त बिना मीरा की कंडीशन जाने उसको झूठ बोल देती हैं कि मीरा ठीक है, उसको रिलैक्स करने के लिए, उसको शांत करने के लिए, उसके खुशी के लिए, उसकी खुशी कैसी है क्या है कुछ जानने के लिए उस वक्त वो नहीं सोचती हैं, बस वो बोल देती हैं जो हो रहा होता है। ज़िंदगी और वक्त जब आपको मजबूर करे तो हम अक्सर झूठ बोल ही देते हैं। वो भी अपने बच्चे के मुंह में एक बार झूठ बोल देती हैं और इधर किया थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसकी माँ कभी उससे झूठ नहीं बोलती। किया थोड़ा सा रिलैक्स होती हैं, बट वो बार बार अपनी माँ से पूछी जा रही है तो माँ अब हम मिल सकते हैं ना मीरा से। और इधर मीरा की कंडीशन क्रिटिकल हो रही होती है। वो जैसे ही वक्त बीत रहा होता है, 1 से 2 घंटे हुए, 2 से 3 घंटे हुए, 3 से 4 घंटे हो रहे होते हैं, सांसें बढ़ रही होती हैं, सबकी सांसें हलक में आ रही होती हैं, बस खबर नहीं होता है तो किया को। अब किया की भी हालत नाजुक होती है, तो कैसे कहे उससे कि मीरा की हालत नाजुक हो रही है। और ज़िंदगी में अब कोई भी माँ अपने बच्चों को खोना नहीं चाहती, और वही चीज़ किया के माँ के साथ हो रहा होता है। वो वहाँ से जाती हैं, किया को बोलती हैं नर्स को देखने के लिए, और वहाँ से जाती हैं मीरा के देखने के लिए। डॉक्टर से मिलती हैं, डॉक्टर कहते हैं कि बहुत हालत बहुत नाजुक है और हम कुछ कह नहीं सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कहते हैं कि डॉक्टर ऐसा मत बोले ना, कुछ तो ऐसा होगा सॉल्यूशन की जिससे, कहते हैं कि उनकी इम्यूनिटी पे है, वो कितने देर सर्वाइव कर पाती हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सर्वाइव कर पाएँ तो खतरे से बाहर होंगी वो। और इधर ये सब सोच के उन्होंने जो किया से झूठ बोला होता है उस बारे में सोच रही होती हैं कि यदि अगर मीरा को कुछ हो गया तो वो किया को क्या जवाब देंगी, क्योंकि वो जो हुआ होता है वो कुछ भी सोच के नहीं हुआ होता है, कोई किसी के बारे में सोचा नहीं होता है कि ऐसा होगा या ऐसा हो जाएगा। मोहब्बत है यार, कभी कभी दिल और दिमाग दोनों ही ऊपर से चले जाते हैं। तो हमारी जो माँ होती है ना, वो हर बात को संभालना जानती हैं। इधर गीता कहती है कि आंटी आपको झूठ नहीं बोलना था, उसको सच बता के रखना था। कहती है कि बेटा मीरा की हालत नाजुक है, क्या मैं अपनी बेटी को भी खतरे में डाल दूँ? हाँ, मैं भी माँ हूँ, मेरे को भी अपनी बच्ची की फ़िक्र है। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे मीरा से कोई मोह नहीं है या मुझे उससे कोई दुश्मनी है, मगर अगर मीरा की वजह से उसको कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे जीऊँगी? तो वो कहती हैं कि पर भाभी, तो कहती कुछ नहीं,
गीता तुम कुछ नहीं बोलोगी प्लीज़। और वो वहाँ से ये बोल के चली जाती हैं। इधर अनु ये बात सुनती है और अनु को बुरा लगता है और वो किया की भी हालत समझ रही होती है। किया की भी हालत बहुत नाजुक होती है। इस सिचुएशन में कोई किसी के बारे में ये नहीं सोच रहा होता कि ऐसा क्यों, इसकी माँ है, ये हमें क्यों कर रही है। जो हमारी मीरा की माँ होती हैं वो उस वक्त इस सिचुएशन में नहीं होती कि वो ये सब सोच सकें या समझ सकें कि ऐसा क्यों है, क्या है, किस लिए है, इतनी मदद ये क्यों कर रही हैं। वो कुछ नहीं सोचती हैं, बस उनको उनके बच्चे को बचाने का जुनून होता है कि बस वो बच जाए कैसे भी करके। हमारी ज़िंदगी पैसे की कर्ज़दार नहीं होती, मगर कभी कभी पैसा हमें कर्ज़दार ज़रूर बना देता है किसी का। वही हाल रहता है हमारी मीरा की माँ का। बट बस वो इतना भगवान से प्रार्थना कर रही होती है कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। इधर मीरा भी प्रार्थना किए जा रही होती, प्रे किए जा रही होती है कि सब ठीक हो जाए। इधर साक्षी अपने प्लान में लगी होती हैं और अर्जुन को पता चलता है उसके एक्सीडेंट का, मीरा के एक्सीडेंट का। तो वो भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है और हॉस्पिटल पहुंचते ही वहाँ पे पूछता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और उसकी माँ कहती है कि बेटा पता नहीं कैसे हो गया, क्या हो गया, मेरी ज़िंदगी में ग्रहण कब हटेगा, मैं अपनी बेटी को नहीं खो सकती, कुछ करो, कहो इन डॉक्टरों से कुछ करें। उनकी माँ रोए जा रही होती हैं और इधर हमारी मीरा की सीरियस कंडीशन नॉर्मल होने का नाम ही नहीं ले रही होती है। उनकी ज़िंदगी इतने लोगों को जोड़ के रखी होती है कि अब कहीं ना कहीं अगर उनका सांस थमा तो कहीं ना कहीं सबका आना थम जाए, ऐसा सिचुएशन हो चुका होता है। वो दोनों ही काफ़ी क्लोज़ होते हैं, इतने क्लोज़ होते हैं कि एक दूसरे से जुड़ चुके होते हैं, उनकी ज़िंदगी एक दूसरे से जोड़ चुकी होती है। मगर मोहब्बत इतनी डीप कि वो दोनों अगर साथ नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा सिचुएशन होता है। तो खैर आगे सुनते हैं, आगे के एपिसोड में सुनेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है। चलिए बाय बाय, टेक केयर और बने रहिए हमारे साथ शालिमा एक खूबसूरत कहानी में। तो कल मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड नाइट।